आज हम ऐसे मुगल बादशाह के बारे में जानेंगे जो कभी नंगे तो कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर लगाता था दरबार। लंपट पड़ गया था उसका नाम, बेरहमी से मारा गया था। सबसे अजीब मुगल बादशाह जिसने चौपट कर दी मुगलों की विरासत। आइए जानें इसके बारे में। जहांदार शाह अपने भाइयों को हराने के बाद मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, लेकिन साल भर भी सत्ता संभाल नहीं पाया। साल 1712 में बहादुर शाह के निधन के बाद मुगल सल्तनत के लिए उनके बेटों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार जहांदार शाह को सफलता मिली और मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह अपनी अय्याशियों और रंगीन मिजाजी के लिए बदनाम था। मुगल साम्राज्य की गद्दी संभालते ही एक तरीके से उसने पूरी सत्ता लाल कुंवर को सौंप दी, जो उसकी रखैल थी। लाल कुंवर मुगल दरबार के गायक कासुरैद खान की बेटी थी, जो मियां तानसेन के घराने का था। लाल कुंवर जहांदार शाह से उम्र में लगभग दोगुनी थी। वह अपनी खूबसूरती और नृत्य के लिए मशहूर थी। दिल्ली और मुगल इतिहास के जानकार रहे आर स्मिथ द हिंदू पर एक लेख में लिखते हैं कि लाल कुंवर ने पूरी तरीके से जहांदार शाह को अपने वश में कर लिया था। जहांदार शाह ने सत्ता संभालते ही लाल कुंवर को अपनी रानी का दर्जा दे दिया और इम्तियाज मुगल का तमगा प्रदान कर दिया। उसका ज्यादातर समय लाल कुंवर की सोहबत में बीतने लगा। लाल कुंवर ने इसका फायदा उठाया और सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को मनसब के तौर पर नियुक्ति दिलवाई और उन्हें मुगल साम्राज्य से जागीरें दिलवा दी। इसके बाद एक एक कर तमाम ताकतवर पदों पर अपने रिश्तेदारों को नियुक्त करवा दिया। लाल कुंवर के वश में आकर जहांदार शाह एक से बढ़कर एक क्रूरता और मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगा। इतिहासकारों के मुताबिक लाल कुंवर को जहांदार शाह के सगे बेटे फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। उसने जहांदार शाह से कहा कि वह अपने दोनों बेटों की आंखें फोड़ दे और उन्हें कैद खाने में डाल दें। जहांदार शाह ने किया भी ऐसा ही। उसकी क्रूरता का एक और किस्सा मशहूर है। एक बार सिर्फ मजे के लिए उसने लोगों से भरी नाव डुबवा दी और लोगों की चीख पुकार देख हंसता रहा। जहांदार शाह कभी पूरी तरह नंगे होकर दरबार में जाने लगा, तो कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार लगाने लगा। जहांदार शाह की इन्हीं हरकतों की वजह से उसका नाम लंपट पड़ गया और उसे मुगल इतिहास का सबसे मूर्ख बादशाह कहा जाने लगा। जहांदार महज 9 महीने ही मुगल साम्राज्य की गद्दी पर रह पाया और उसके भतीजे फर्रुखसियर ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 6 जनवरी 1713 को हार के बाद वह लाल कुंवर के साथ भागकर दिल्ली में शरण गया। यहाँ उसे कैद कर लिया गया और बाद में कैद खाने में ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कुछ लोग दावा करते हैं कि जहांदार शाह का कत्ल फर्रुखसियर ने ही किया था, लेकिन इसके पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं।